नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शमा और आज सुशांत सिंह राजपूत के केस में अपडेट ये है कि शरद पवार ने अपने बयान से पलटी मार ली है। जी हां, वही शरद पवार एनसीपी के नेता जिन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है, उन्होंने अपने बयान से पलटी मार ली है। अभी जहां कुछ दिनों पहले तक वो ये कह रहे थे कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहीं अब उन्होंने अपना बयान पलट दिया और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला सुरक्षित है और हम सभी लोगों को बेसब्री से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। वहीं तीसरी खबर ये निकल कर आ रही है कि एक मलाड में फ्लैट था जिसमें कि अंकिता लोखंडे रह रही हैं और उस फ्लैट की ईएमआई अब तक सुशांत सिंह राजपूत ही भरते थे। ये एक नई खबर है जिसका खुलासा ईडी ने किया है। वहीं ईडी ने एसएसआर के पूर्व मैनेजर को भी पूछताछ के लिए आज बुलाया और उनसे पूछताछ की है। ईडी की जांच में कई तरह के सच निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक सच इस तरह का भी निकल के आया है कि उनके फर्जी सिग्नेचर करके कई घोटाले किए गए हैं, कई करोड़ों रुपए का गबन इधर उधर किया गया है। इस तरह का कुछ निकल कर आ रहा है। एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं है, पर कुछ इस तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं। तो वहीं कई सारे राज्यों में करणी सेना ने भी इस बारे में मोर्चा संभाला हुआ है और अब करणी सेना सड़कों पर उतरने का प्लान तैयार कर रही है। अगर किसी सरकार ने इस बारे में सुनवाई नहीं की और सुशांत को न्याय नहीं मिला और सुनवाई नहीं हुई, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई, तो करणी सेना का कुछ इस तरह का प्लान है कि वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी और कैंडल मार्च निकालेगी। वहीं दूसरी इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि सारे छिपे हुए चूहे धीरे धीरे बिल से निकलकर बाहर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन सेलिब्रिटीज़ की, उन एक्टर्स की, उन स्टार्स की जो अब तक बिल्कुल चुप बैठे थे, जहां बॉलीवुड से सिर्फ एक दो नाम के सिवाय किसी और की आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो वो सारी आवाज़ें दबे पाँव ही सही लेकिन निकल रही हैं और बाहर आ रहे हैं लोग। सड़क 2 का जो हादसा हुआ है, सड़क 2 का जो हाल हुआ है, उस हाल के बाद सभी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और मार्केट में अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, ऑडियंस की नज़र में अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बचा हुआ करियर डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ये लोग अब बिल में से बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिनमें कुछ नाम हैं वरुण धवन, कृति सेनन, परिणीति चोपड़ा, मौनी रॉय एट्सेट्रा। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। अगर तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म बची है ना, तो अपने बिलों में अब चुपचाप छुप कर बैठे रहो। 60 दिनों से तुम्हें कोई आवाज़ उठाने की याद नहीं है, अब सडनली तुम्हारी नींद टूटी और तुम लोग आवाज़ उठाने आए हो। अरे हिपोक्रेट पीपल, अरे माननी पड़ेगी तुम्हारी हिपोक्रेसी को। तो अब जब तुम्हें सड़क 2 के हादसे ने हिला दिया, सड़क 2 के हादसा तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो तुम लोग सब अपने अपने करियर को बचाने के लिए बिलों से बाहर आ रहे हो। अब तुम आवाज़ उठा रहे हो सुशांत के लिए। अब हमें आपकी आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप चुपचाप से अपने बिलों में बैठे रहिए शांति से। ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, क्योंकि पब्लिक इस बार आपकी बातों में नहीं आने वाली है और आप लोगों की ये प्यारी सी बातें सुनकर सीबीआई जस्टिस फलाना फलाना फॉर सुशांत, इस सब के बातों में पब्लिक बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो आप अपनी जगह पे चुपचाप बैठे रहिए। हमें आपसे कोई ना उम्मीद थी और ना अब है। आप लोग बस अपने करियर को बचाइए, लेकिन किसी और तरीके से। अब ये तरीका कोई काम नहीं आने वाला है आपका। मैंने मुंबई में इतना बेशरम बॉलीवुड और इतनी बेशरम सरकार और इतनी बेशरम पुलिस, इस तरह की ऑल ओवर सिस्टम मैंने कहीं भी नहीं देखा। मतलब मैं खुद मुंबई में रहती हूँ और मुझे खुद मतलब इतना अफसोस हो रहा है कि मैं किस तरह की जगह में मैं रह रही हूँ। यहाँ लोगों के अंदर इंसानियत मरी हुई है, ये तो मुझे पहले से भी पता था, पर इस हद तक मर चुकी है ये मुझे अब एहसास है। आरोपियों को बचाने की तमाम कोशिशें जारी है। लोकतंत्र का जम के मखौल उड़ाया जा रहा है, जम के तमाशा बनाया गया है लोकतंत्र का, सिस्टम का, पुलिस का, सरकार का। और इस सरकार ने और इस पुलिस ने जनता को ठेंगा दिखा दिया है कि हमारी जो मर्जी होगी हम तो आपके साथ वही करेंगे, हमें जो सुनना होगा सुनेंगे, हमें जो नहीं सुनना होगा हम नहीं सुनेंगे। आप चाहें तो चिल्लाते रहें, आपको जो करना है आप करते रहें, लेकिन हम आपकी नहीं सुनने वाली है। ए सरकार सुन लो, आप जो अपनी कुर्सी पर बैठे हो ना, ये कुर्सी सिर्फ कुछ दिनों
दिनों की ही होती है। ये कुर्सी किसी के भी लिए परमानेंट नहीं होती और इस पे आपको जनता ही बिठाती है। जो जनता का आपने मजाक बनाया है ना, ये जनता कभी भूलेगी नहीं। ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा और हिस्ट्री से याद रखेगी कि आपने लोकतंत्र का, जनता का किस कदर मजाक बनाया था। एक मासूम बच्चे की मौत के ऊपर आपने उसकी मौत का क्या मखौल बनाया था, क्या लापरवाही बरती थी। तो इस बात को जनता बिल्कुल भी भूलने वाली नहीं है। आपको चाहे अपनी पावर का जितना यूज़ करना है कर लीजिए, लेकिन एक दिन आप भी जनता की पावर के आगे घुटने टेक ही देंगे, क्योंकि ये कुर्सी किसी की भी परमानेंट जागीर नहीं है। मैं थैंक यू बोलती हूँ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, जिन्होंने एसएसआर की जस्टिस के लिए आवाज़ उठाने में हमारा साथ दिया। अगर आज ये सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि मीडिया तो कभी आम आदमी की सुनती ही नहीं है। तो फिर और किसी से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। मीडिया सुनने वाली नहीं है, पुलिस सुनने वाली नहीं है, सरकारें सुनने वाली नहीं है। हमारा कहने के लिए लोकतंत्र, लेकिन इस लोकतंत्र में कभी आम आदमी की किसी ने सुनी ही नहीं है। वो तो भला हो इस सोशल मीडिया का, जिसने हमें बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, हमें आवाज़ दी, और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी आवाज़ सबके कानों तक पहुंची और हमने सबको हिला दिया। तो मैं जितने भी लोगों ने सोशल मीडिया को इजाद किया था, आज उन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज ये सोशल मीडिया का एकदम सही यूज़ हुआ है और हमने उसका सही यूज़ किया है। वरना तो इस केस को कब का दबा दिया जाता अगर सरकार पुलिस के भरोसे हम लोग छोड़ देते। ये लोकतंत्र ज़रूर है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। और आज बॉलीवुड के सीनियर एक्टर मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने शक्तिमान सीरियल किया था, अर्नब जी के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में खुलकर बात की और खुलकर अपने विचार रखे और सारे बॉलीवुड को एक्सपोज किया कि यहाँ पे कैसे कमर्शियल एक्सपेक्ट्स की वजह से लोग बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं। किसी को अपना करियर बचाना है, किसी को अपना पैसा कमाना है, किसी को अपने पैसे बचाने हैं। जो 100 करोड़ कमाता है उसे फिर 1000 करोड़ कमाने, और जो 1000 करोड़ कमाता है उसे 1 लाख करोड़। तो ये माइंड गेम चलता ही रहता है और ये इंसान का लालच है, ये कभी पूरा नहीं होता और इंसान इसी तरह इसी में उलझा रहता है और इसी वजह से अपने गलत रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर हो जाता है। कहीं ना कहीं इसी तरह की कुछ वजह हैं जहाँ आज पूरा का पूरा बॉलीवुड चुप है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। उन्होंने खुलकर बात की और खुलकर इस बारे में बताया कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो है, पूरी की पूरी दाल काली है, इसीलिए सब लोग इतना चुप हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।